हेलो एवरीवन, आज है 22 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है उसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई पिछले कुछ टाइम में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर करेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं और करेक्शन भी ऐसे कि लगातार 5-5% का लोअर सर्किट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर लग रहा है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में कि भैया मौके हैं या धोखे हैं और क्या कहना है जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रजिस्टेंस है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, आज भी खुलते ही 5% का लोअर सर्किट लगा है सुज़लॉन में, और जहाँ तक बात करिए पिछले एक महीने की, तो भाई साहब अभी भी 17% की तेज़ी है। 30 रुपये से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी इसने, 42 रुपीज़ का लेवल दिखाया था। इंट्राडे में ये उससे भी ऊपर था, तकरीबन 43-44 के करीब था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है, कल भी 5% का लोअर सर्किट लगा, आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा है यहाँ पर। और पिछले एक साल का ग्राफ देखो, तब तो भाई साहब अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है, अच्छा खासा पैसा। और देखा जाए तो जो पैसा एक्चुअली में बना है वो पिछले 6 महीने में बना है। ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न इसने दिया, उससे भी ज़्यादा का इसने दिया था। अगर मैं इसके हाई प्राइस से कंपेयर करूँगा तो भैया 450% का रिटर्न था ये। और अभी गिरावट बन रही है, थोड़ी सी और फर्दर देखने को मिल भी सकती है ये गिरावट। और देखिए, इससे पहले चर्चा हो रही थी इनकी इन्वेस्टर मीट को लेकर कि भैया इन्वेस्टर मीट इनकी होने वाली है। कल हालांकि इन्वेस्टर मीट थी इनकी, और कल भी 5% का लोअर सर्किट लगा था यहाँ पर, ठीक है। और कंपनी सेड द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से ये जो पूरा का पूरा इवेंट था ये ऑर्गेनाइज होना था। द कंपनीज financial for the physical second quarter and the half year ended September would be discussed in this meeting, and no other unpublished price sensitive information would be shared during the meeting। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो इन्वेस्टर मीट होने वाली थी उसका जो मकसद था वो यही था कि भैया जो पिछले 6 महीने में जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है उसके ऊपर यहाँ पर बातचीत होनी थी, ठीक है। और देखो, जेएम फाइनेंशियल रिसेंटली इन्होंने अपना बाई कॉल इनिशिएट किया है इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। द पोस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर Q2 का जो रिजल्ट्स रहा था, तो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द कंपनी क्लॉक रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 38% एंड अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट टैक्स, मतलब जो भी है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा जेएम फाइनेंशियल का कहना था। और बाई कॉल इन्होंने इस कंपनी को यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, द इट मेंटेन बाई रेटिंग ऑन अ काउंटर विद द रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ 37 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। पहले जो था वो पहले 25 मतलब शेयर बेस्ड ऑन 25 टाइम सितंबर 25 अर्निंग यहाँ पर शेयर। तो देखा जाए तो इनका बाई कॉल है, 37 रुपीज़ का टारगेट प्राइस था, हालांकि अभी ये वहीं पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, सुज़लॉन एनर्जी डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा इसने ग्रोथ दिखाया है, और सबसे बड़ी एक वजह बीच में रही है, वो भी हाल फिलहाल की वजह, वो ये था कि MSCI ग्लोबल इंडाइसिस में जो इनको ऐड करा गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इन्फ्लो कह लो, पैसिव इन्फ्लो कह लो, वो यहाँ से इनको मिलने वाला है आने वाले टाइम में भी। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। हालांकि कई बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते नजर आए, कंपनी ने अपने डेट को भी ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें से सामने आई। इवन बड़े बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर एंट्री करी, जो भी एक अच्छी बात थी इस कंपनी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें रही जिसने शेयर को ऊपर उठाने में काम किया। अभी जो गिरावट आ रही है वो एक सिंपली प्रॉफिट टेकिंग ही मैं कहूँगा, क्योंकि भैया 8 रुपये का शेयर अगर आपको 45 पे मिलना शुरू हो जाए, वो भी 6 महीने के अंदर, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आपको देखने को मिलती रहेगी। और जहाँ तक बात करी जाए कि भैया एक्सपर्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट कमेंट्री क्या कह रही है, उसके ऊपर अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब देखिए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा इनका, आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखाए। और जहाँ तक गौरव बिस्सा जो कि VP है इनक्रेड इक्विटीज़ के, उनका ये कहना है कि सुज़लॉन हैज़ विटनेस मल्टीपल ब्रेकआउट ऑन लोअर लेवल विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड हैज़ रिसेंटली क्रॉस द मेजर स्विंग, जो हाई था 30 रुपये का, उसको उन्होंने रिसेंटली क्रॉस भी किया है। हालांकि उनको लगता है कि जो मोमेंटम है वो अभी भी पॉजिटिव है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक कैन टेस्ट द नेक्स्ट हर्डल, जो 60 से मतलब 60 रुपये का जो लेवल है उसको ये टेस्ट कर सकता है। इट स्टेज अबाउट 30 रुपीज़, अगर ये 30 रुपये का लेवल मतलब सस्टेन कर पाता है तो आने वाले टाइम में ये 60 रुपये का लेवल भी टेस्ट कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो एडवाइज टू बुक पार्शल प्रॉफिट एट द करंट लेवल। साथ में ये भी कहना है कि देखो भैया जो करंट लेवल है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए।
एंड होल्ड द बैलेंस क्वांटिटी फॉर द हायर लेवल्स एंड ट्रेल, जो 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इसको ट्रेल करना चाहिए और समय समय पर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए, ये उनका कहना है। और उनको उनको लगता है कि 60 रुपये तक जाएगा ये, अगर ये सक्सेसफुली 30 रुपये के लेवल को मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी है कि भाई साहब 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेते रहो यहाँ पर, ये इनका कहना है। दूसरा जो है आनंद राठी से जिगर एस पटेल है, उनका ये कहना है कि द RSI इज कॉन्स्टेंटली होवरिंग अबाउट 70 लेवल विच इज़ अ साइन ऑफ बुलिश बायर्स। वन कैन ट्रेल अ स्टॉप लॉस ऑफ 40 एंड राइड बुलिश मूव इफ ऑलरेडी बॉट। ऑलरेडी खरीदा है तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस उन्होंने बोला था, हालांकि अब तो वो भी टूट चुका है यहाँ से, और अभी फ्रेश लॉन्ग बनाने की सलाह उन्होंने यहाँ पर नहीं दी है कि भैया कोई भी फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर नहीं बनाने चाहिए। सुज़लॉन को लेकर अगर बात करी जाए तो भैया कंपनी जो है वो मार्केट कैप इसका 53,000 करोड़ के आसपास का है और पी रेशो 95 का है। महंगा ज़रूर है ये, ठीक है, आप इसको सस्ता नहीं कह सकते, महंगा ज़रूर है ये। और करेक्शन के साथ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर यहाँ पर बनेगा तो शायद थोड़ा सा सस्ता इसका पी रेशो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में अगर कंपनी के रेवेन्यू लगातार, प्रॉफिट लगातार बढ़ेंगे तो वो भी एडजस्ट होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आज आपको सेम एग्जांपल अगर मैं अदानी पावर का दूँ तो अदानी पावर का पी रेशो मुश्किल से 7-8 का है। क्यों है? क्योंकि भाई साहब इनका क्वार्टरली प्रॉफिट 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ हो गया, तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा इनका भी आने वाले टाइम में तो ये पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा। पी मतलब क्या होता है भैया? सिंपल सी बात है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है यहाँ पर कि भैया कितना प्राइस है, कितना कंपनी कमाती है। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर तो हालांकि रेवेन्यू में कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आ रही है, 1,400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रेवेन्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिले हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो पेमेंट्स है वो रिलीज होता जाएगा और प्रॉफिट डेफिनेटली 100 करोड़ का है। और मैं यही कहूँगा कि भाई साहब कंपनी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए, ये लॉस में नहीं जानी चाहिए, प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए। और कंपनी का यही मकसद भी है कि भाई साहब हम प्रॉफिट की तरफ फोकस करेंगे, हम रेवेन्यू, हम ग्रोथ की तरफ फोकस नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट की तरफ फोकस करेंगे। और डेट भी देखा जाए तो भैया इन्होंने 80-90% का डेट चुका दिया है, बहुत कम डेट बचा है ये, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत जल्दी चुका देंगे। तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत मुझे अभी के लिए कंसर्न्स के तौर पर नज़र नहीं आती है। लेकिन जहाँ तक बात करें एक ही चीज़ हो सकती है बीच बीच में, वो होगी प्रॉफिट टेकिंग, जो अभी देखने को यहाँ पर मिल भी रही है। कंपनी में जो प्रमोटर हैं उनकी 13.29% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, पहले थे बहुत सारे, अब वो छुड़ा लिए हैं, अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग देखो तो 66% की, सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। और इसी 66% में कई सारे ऑपरेटर भी बैठे हुए हैं जो बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हैं, खरीदारी का भी और बिकवाली का भी, तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट भी करेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। एफआईएस की होल्डिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ी है, 9.98% आए हैं। और जो तेज़ी की एक वजह रही वो ये भी रही कि बड़े बड़े फंड हाउस की यहाँ पर एंट्री हुई सितंबर क्वार्टर में, जैसे कि एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी और सबसे अच्छी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदी थी, यहाँ पर 4.70% पर आ गए ये लोग, जो पहले 0.74% थे। तो देखा जाए तो जो एंट्री हुई है बड़े बड़े फंड हाउस की वो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो भाई साहब, डेफिनेटली यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट के मौके बीच बीच में बनेंगे ज़रूर, लेकिन सारी क्वांटिटी बेच के नहीं बैठ जाना चाहिए, कुछ क्वांटिटी हमेशा बचा के रखो, नेक्स्ट जब ये दोबारा तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा तब। और हाँ, इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा भी है कि भाई साहब बीच बीच में करेक्शन ये दिखाता है, तो आगे भी ये दिखाने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको इस कंपनी को लेकर कि भाई साहब देखो, खरीदारी करी है तो थोड़ी बहुत पार्शियल प्रॉफिट बीच बीच में करना, लेकिन हाँ एक बड़ा पोर्शन बचा के रखना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल है इसमें, ठीक है। और जहाँ तक बात करिए फ्रेश बाइंग की, देखो भाई साहब जब तक ये 5% के लोअर सर्किट के झमेले से बाहर नहीं निकलता तब तक मत पड़ना, वेट करो, पहले एक स्टेबल तरीके से इसको एक किसी लेवल पे रुकने दो, अटकने दो, उसको एक सपोर्ट बनाने दो, एक बेस बनाने दो, वहाँ पर खरीदारी के मौके। और जहाँ तक मुझे लगता है जो लेवल मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पर वो शायद 32 रुपये के आसपास का होगा। ये मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि 30 से 32 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर जाएगा तो शायद आपको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है वहाँ पर, तो वो लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कंपनी मेरे हिसाब से डूबने वाली अब नहीं है, अच्छा खासा पैसा मतलब इन कैसे कि प्रॉफिटेबल हो चुकी है और इन्होंने अपना डेट को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करा ज़रूर है। MSCI इंडाइस में इनको जगह मिल चुकी है, बड़े बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी करी है, हालांकि अभी बीच बीच में खबरें भी आ रही है कि भैया कुछ फंड हाउस बिकवाली भी कर रहे हैं, ठीक है।
तो यही कुछ खबरें हैं जो अभी इसको गिरा रही है। और जो इन्वेस्टर मीट की जहाँ तक कल था, अभी तक कोई उसका अपडेट नहीं आया है, ठीक है। मैंने इवन एनएससी में चेक करके भी देखा, कोई प्रेस रिलीज़ कुछ भी कंपनी ने डाला नहीं है और कोई भी उड़ती उड़ती खबरें भी निकल कर नहीं आई है। तो अभी कुछ भी कहना उसके बारे में बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगर आपको कोई खबर मिल चुकी है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करो, उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, जैसे कि विजय केडिया सर का। अगर आपको पोर्टफोलियो चेक करना है तो भैया एक क्लिक करनी रहेगी, उनके सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। भैया कौन कौन से सेक्टर से ये शेयर्स है, कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है, क्या क्या खरीदा है, कितना इनको रिटर्न यहाँ पर मिला है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।